बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी के तमाम नाज़रीन को अली सलमान जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर के हवाले से और पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज का हमारा ये शो बड़ा स्पेशल शो है क्योंकि आज ना सिर्फ हम उन सितारों की बात करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ हम उन सितारों की बात भी करेंगे कि जो अब USA यानी अमेरिकन क्रिकेट को जाके सर्व करने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है, एक खुश खबर कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को NOC मिल गया है अबू धाबी की जानिब से, और अब अबू धाबी में जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मानदा मैचेस खेले जाएंगे और इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। शौकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर, PSL 6 के बकिया मैचेस के निकात पर छाए बादल छट गए। PCB को अबू धाबी में मैचेस कराने की तहरीरी इजाजत मिल गई। खिलाड़ियों की रवानगी 25 मई को होगी। लीग के हतमी शेड्यूल का ऐलान कल किया जाएगा। शाहिद आफरीदी भी फलस्तीनियों की हिमायत में सामने आ गए। बूम आफरीदी ने बेटी के हमरा फलस्तीन के झंडे की तस्वीर के साथ पैगाम जारी कर दिया। मिसबाह हक को टेस्ट कोच बरकरार रख सकते हैं, मगर T20 के लिए किसी और की जरूरत है। साबिक कप्तान रमीज राजा। भारत में T20 वर्ल्ड कप होना मुश्किल है। कई क्रिकेट बोर्ड्स भारत में खेलने के लिए घबराहट का शिकार होंगे। मैं समझता हूं कि मुतबादल प्लान UAE होना चाहिए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइक हसी। AB डिविलियर्स के फैसले का एहतराम करते हैं। डिविलियर्स किसी खिलाड़ी की जगह छीनना नहीं चाहते। जनूबी अफ्रीकी टीम के हेड कोच मार्क बाउचर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने बर्नले को 3 गोल से हराकर चौथे पोजीशन पे कब्जा जमा लिया। जी नाज़रीन, आपने टॉप स्टोरीज देखी, और टॉप स्टोरीज की जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग की एक ऐसी टीम जो टॉप लेवल पे तो पॉइंट्स टेबल पे शायद नहीं पहुंच सकी, इस वक्त चौथे नंबर पे मौजूद है, लेकिन हमारे दिलों में वो टॉप पर है क्योंकि जिस अंदाज से वो ग्रास रूट क्रिकेट पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो यंगस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, उसमें लाहौर कलंदर का कोई सानी नहीं। और इस वक्त लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना साहब ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले समीन भाई को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीन राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। समीर भाई, ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग जो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और इस ब्रांड को ब्रांड बनाने में लाहौर कलंदर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और कोई इस कंट्रीब्यूशन को आपसे छीन नहीं सकता। ये बताएं कि एक आम आदमी तो खुश है, हम सब खुश हैं, तो फ्रेंचाइजीज के इस वक्त क्या हालात हैं? जी बहुत ज्यादा खुशी है। ऑब्वियसली जब लास्ट टाइम टूर्नामेंट बंद हुआ था तो वो काफी डिसअपॉइंटिंग था, स्पेशली फैंस के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। टूर्नामेंट में जबरदस्त मुकाबले हो रहे थे और हम पॉइंट टेबल पे तो चौथे नंबर पे हैं, लेकिन पॉइंट्स में हम सबके बराबर थे। रन रेट की वजह से इतना क्लोज कंपटीशन है कि चारों टीमों में कोई भी टॉप पे हो सकती थी। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतने मुश्किल हालात के बावजूद ये UAE के अंदर उन्होंने ये सारा अरेंजमेंट करने में कामयाब हुए। वो अच्छा, ये बताएगा कि अब पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में खेली जा रही थी, कराची लाहौर में खेली जा रही थी, अब एक दफ़ा फिर ये UAE शिफ्ट हो गई, अबू धाबी में मैचेस खेले जाएंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा पिचेस की तब्दीली से टीम की परफॉर्मेंसेस पे, और फिर परफॉर्मेंसेस से जो पॉइंट्स टेबल पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? डेफिनेटली देखें, कंडीशन जो होती हैं वो इफेक्ट करती हैं टीम कॉम्बिनेशंस को, और ये चीजें तो हमारे ज़हन में भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अबू धाबी और लाहौर की जो कंडीशंस हैं वो सिमिलर है। यानी लाहौर जो अबू धाबी की विकेट्स की तैयारी में जो मिट्टी इस्तेमाल हुई है वो वही वाली मिट्टी है जो कि लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में है, और गद्दाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे T10 भी होता है टूर्नामेंट जहाँ पे हमारी टीम पार्टिसिपेट करती है। तो ये मेरा ख्याल में सबके लिए सपोर्टिंग होगा। लाहौर को फायदा होगा उसकी फास्ट बॉलिंग की वजह से, और एक और भी फायदा होगा जो शायद आपने अभी तक नोट नहीं किया, क्योंकि आकिब जावेद साहब UAE के भी कोच रह चुके हैं, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है जो आपको मैं समझता हूँ वहाँ मिल सकता है। देखिए डेफिनेटली आकिब भाई का जितना माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, और UAE में तो बहुत ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। वैसे भी वो अब 4 साल से लाहौर कलंदर के साथ हैं, और सारे बच्चे जो है, सारे प्लेयर्स जो है वो उन्हीं के हाथों से निकले हैं। तो एक कॉन्फिडेंस भी है, और टीम ने पिछले साल भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इस साल भी जो 4 मैचेस हुए उसमें से 3 मैचेस जीत के एक मोमेंटम है जो हमारे साथ है। लास्ट मैच जो कराची को हमने हराया था कराची में, वो मेरा ख्याल में एक बहुत ही जबरदस्त और यादगार विक्ट्री है लाहौर के लिए, फैंस के लिए। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम मैदान में उतरेंगे और इंशाल्लाह अपने फैंस को और सारे अवाम को खुशियां देंगे।
अच्छा समीन साहब, ये बड़ा एक मुश्किल होगा, यकीनी तौर पे कहते हैं कि खिलाड़ियों को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जितना वो टेंस माहौल में क्रिकेट खेलते हैं, जितना प्रेशर होता है मैच का, उसमें एज ए टीम ओनर या एज ए फ्रेंचाइजीज ओनर, मैं तमाम फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूँ, ये सबका एक ही मसला होगा 6 की 6 फ्रेंचाइजीज का, कि अब बायोसिक्योर बबल के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि बाजी में इसका हम कॉन्सिक्वेंसेज हम भुगत चुके हैं। तो एज ए टीम फ्रेंचाइजीज ओनर, एज ए COO, आप अपने ऊपर कितनी जिम्मेदारी समझते हैं कि एज ए स्टेक होल्डर के प्लेयर्स को आप जो है वो कंफर्ट जोन भी दें और उनसे परफॉर्मेंस भी लें? जी, सब पे जिम्मेदारी इसकी आयद होती है। ज़ाहिर बात है, फ्रेंचाइजीज की भी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है, फिर जो अबू धाबी क्रिकेट जो इसको होस्ट कर रहे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस इवेंट को कामयाब बनाएं। और हमने देखा कि न सिर्फ PSL में बल्कि IPL में भी बबल ब्रेक हुआ, और जिसकी वजह से उनको भी मुलतवी करना पड़ा अपना टूर्नामेंट। तो चैलेंजिंग हालात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि प्लेयर्स काफी हद तक इसके यूज्ड टू भी हो गए हैं। इंटरनेशनल सीजन जब वो खेलते हैं तो ये क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स और ये सारी अब एक्सपेक्टेड है। मुश्किल तो बहुत होगा, लेकिन जब आप टीम एनवायरनमेंट में होते हैं तो काफी सारी एक्टिविटीज आप कर रहे होते हैं, जिससे प्लेयर्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, अब चूंकि टूर्नामेंट थोड़ा सा डिले भी हुआ है, इजाज़त थोड़ी देर में मिली है, और कहा यह जा रहा है कि अब डबल हेडर की तादाद बढ़ जाएगी, तो जो स्केड्यूल है लाहौर कलंदर का वो क्या है? क्योंकि आपके जो फैन है वो यकीनी तौर पर आपको फॉलो करने की कोशिश भी करेंगे, आपके मैचेस भी देखेंगे, तो स्केड्यूल आपका क्या है? आपको मिल चुका है स्केड्यूल, या आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी, ड्राफ्ट स्केड्यूल तो अभी डिस्कस हुआ है। 5 तारीख को मैच है लाहौर का इस्लामाबाद के साथ, वो रात का मैच है। और अभी ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये डिस्कशंस हो रही हैं। स्केड्यूल फाइनल हो गया हुआ है, ड्राफ्ट हमारे सामने है, लेकिन उस पर सबका कंसेंट चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो हालात हैं और जो जितना हमारे पास टाइमलाइन है, उसके मुताबिक जो बेस्ट एफर्ट हो सकती थी वो की है, और मेरे ख्याल में ये सबके लिए सूटेबल होगा। और जहां तक ये मैचेस की बात है, दिन में या रात में खेलने की, तो जब आप एक पैशन और एक जज्बे के साथ खेल रहे होते हैं, एक मोमेंटम के साथ खेल रहे होते हैं, और इतने सारे लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये छोटी मोटी चीजें इतना मैटर नहीं करती। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, और मैं तो एंकर ही ग्रास रूट क्रिकेट का हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि आप गिलगित बिल्तिस्तान तक आपने जाके जो है एकेडमी के लिए टैलेंट अपना तलाश किया, पाकिस्तान के लिए टैलेंट आपने तलाश किया। ये बताइए कि क्या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि इंटीरियर सिंध से भी बहुत टैलेंट आ रहा है, तो क्या आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी इस तरह की कोई टैलेंट हंट प्रोग्राम करें, बलूचिस्तान में जाके कोई टैलेंट हंट प्रोग्राम करें? जी, डेफिनेटली हमारा प्लान जो है वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में जाने का है, और तमाम शहरों में हम टैलेंट एंड प्रोग्राम्स, बल्कि जितने भी लड़के आते हैं, एहसन मिर्जा कराची से आए थे, वो हमारे टैलेंट हंट का हिस्सा रहे, और कश्मीर तक से लोग आए हैं, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर से बल्कि मकबूजा कश्मीर से जो है वो लड़के खेलने के लिए आए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको बिला तफरीक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने वुमेन्स प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी काविशें अपनी शुरू की हैं, और वो पूरे पाकिस्तान में होगी, और उसमें कराची और सिंध डेफिनेटली हम लोग जरूर आए। ठीक है। अब आपने फिरदौस साहिबा का जिक्र कर दिया, तो लाइटर नोट पे पूछ रहा हूँ कि क्या कोई विमेंस की टीम बनाने का इरादा भी है, क्योंकि आपने उनको बैटिंग करवा दी थी? जी, वो हमारे मैचेस पे आती थी, लाहौर में आई थी जब पिछले साल PSL हो रहा था, तो उस वक्त भी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि लाहौर कलंदर सिर्फ मेल टीम के लिए क्यों काम कर रहे हैं, और उनको फीमेल्स के लिए भी करना चाहिए। फिर अभी हाई परफॉर्मेंस के टूर पे वो आई और काफी इम्प्रेस हुई वो फैसिलिटीज देख के, तो उन्होंने वहां पे भी हमें दोबारा याद दहानी कराई कि फीमेल्स के लिए हम लोग कुछ करें। तो फिर एक हफ्ते के बाद हमने उनको अपना प्लान दिया पूरा, और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उसकी सरपरस्ती का वादा किया। अब इंशाल्लाह अक्टूबर में हम ये प्लान लॉन्च करने का सोच रहे हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से जो फीमेल्स हैं वो टैलेंट हंट में अपीयर हो। बिल्कुल समीर भाई, जब आप कराची में करें, जब आप बलूचिस्तान में करें, तो GTV का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, क्योंकि हम हमेशा ग्रास रूट क्रिकेट की बात करते हैं। फिरदौस साहिबा का आपने जिक्र किया, राशिद लतीफ़, डॉक्टर नौमान नियाज़, मुश्ताक अहमद, बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो है उन्होंने टूर किया, विजिट किया लाहौर कलंदर की अकेडमी का, और सब ने इसको स्टेट ऑफ द आर्ट अकेडमी करार दिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिमेनिंग मैचेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर द PSL 6, और उम्मीद करते हैं अच्छी क्रिकेट दिखाएंगे।
शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान जैसे मजीद प्लेयर आप पाकिस्तान को देंगे, जो हमेशा से आपका खासा रहा कि लाहौर कलंदर बड़े अच्छे प्लेयर जो है वो प्रोड्यूस करती है। हारिस रऊफ प्रोड्यूस किया, इरशाद को आपने प्रोड्यूस किया, तो अच्छे प्लेयर आप ग्रास रूट से लेकर आए जिन्होंने पाकिस्तान को फिर बाद में सर्व भी किया। ये थे समीर राना साहब, COO कलंदर, जिनके ख्यालात आप जान रहे थे। इस पर लगे छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा सरहद पार जाएंगे और जानेंगे USA की क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम आपको लेके चलेंगे स्ट्रेट अवे UAE से, जहां पे हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और अब लेके चलेंगे हम आपको स्ट्रेट अवे USA के, जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट के दो बड़े दरख्शां सितारे मौजूद हैं और अब वो USA की क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करते नजर आएंगे अपनी अपनी फील्ड में। मेरे साथ इस वक्त बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं एक ऐसी खातून प्लेयर कि जिन्होंने पाकिस्तान के शहर कराची से अपने क्रिकेट का आगाज़ किया। ज़बरदस्त बैट्समैन, ज़बरदस्त बैटर थी, और वो पाकिस्तान की एक रिकॉर्ड साज खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने वनडे क्रिकेट में पहली खातून खिलाड़ी पाकिस्तानी होने का एजाज हासिल किया, और आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने वनडे में सेंचुरी स्कोर की, और अब USA की क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सुपरस्टार नैन आबदी। अस्सलाम वालेकुम नैन। अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नैन, और ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि USA की रवानगी कैसे हुई और अब USA में क्रिकेट खेलने का दोबारा से रिज्यूम करने का फैसला कैसे किया। लेकिन इससे पहले कि मैं नैन से सवाल प्लेस कर दूँ और उनसे तफसीलात हासिल करूँ, एक और मेरे साथ ज़बरदस्त क्रिकेटर मौजूद हैं जो थोड़ा सा हमसे नाराज़ होकर गए हैं, और सही नाराज़ भी होकर गए, क्योंकि परफॉर्मेंस देने के बावजूद उनको पाकिस्तान से खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। डिपार्टमेंटल क्रिकेट वैसे ही यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी, क्रिकेट के दरवाजे बंद होते नजर आ रहे थे। एक अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बाद वो USA गए, और अब जल्दी हम उनको देखेंगे कि 2023 तक वो एलिजिबल इंशाल्लाह हो जाएंगे और USA की टीम की नुमाइंदगी करते नजर आएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अंडर 19 के फॉर्मर कैप्टन और अंडर 19 में रन्स के अंबार लगाने वाले एक टैलेंटेड बैट्समैन समी असलम। अस्सलाम वालेकुम समी। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और हम आपसे भी जानेंगे कि आप वहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नैन, जो मैंने आपसे सवाल किया उसका क्या जवाब देंगी? अली भाई, मैं 2017 में मेरी शादी हुई और फिर मैंने पाकिस्तान को फिर भी रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मेरे इन-लॉज, मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं क्रिकेट थोड़ा सा खेलूं, और मैं भी ये चाहती थी कि जो लड़कियां थोड़ा सा शादी लेट करती हैं या समझती हैं कि करियर पहले है शादी बाद में, या दोनों को साथ में लेके नहीं चल सकते, तो उनके लिए मैंने ये बात सोची थी कि मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनूंगी कि नहीं, ये दोनों चीज़ें साथ साथ हो सकती हैं। तो शादी के बाद मैंने 1.5 साल पाकिस्तान को फिर रिप्रेजेंट किया, और बस थोड़े थोड़े टाइम के लिए अमेरिका आ जाती थी अपने हस्बैंड से मिलने। मेरे हस्बैंड की जॉब इधर है, और जब मैं यहाँ आई दिन माशाल्लाह अब्बास पैदा हुआ। अब्बास के पैदा होने के बाद अब 2 साल के बाद मैंने दोबारा से अपनी फिटनेस रीगेन की। अब मैं एलिजिबल हो गई हूँ USA खेलने के लिए। यहाँ पे 3 साल अमेरिका में रहना पड़ता है। अब मैं एलिजिबल हो गई USA खेलने के लिए, तो अब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया ग्रुप में अपने, और अब इंशाल्लाह बाकायदगी से मेरा प्लान है कि मैं USA क्रिकेट को रिप्रेजेंट करूंगी। ऑलराइट। और इसी दौरान जब नैन आबदी हमसे गुफ्तगू कर रही थी, पाकिस्तान के एक और स्टार प्लेयर जिस वक्त अमेरिका की अंडर 19 वीमेंस टीम के कोच हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है, PIA से खेलते रहे, पाकिस्तान से खेला उन्होंने, और उनके बारे में कहा जाता था कि मर्द बहरान है, और अगर किसी को अपने विकेट की कीमत का कदर कीमत का अंदाज़ा करना है तो इनकी इनिंग्स ज़रूर देखें, क्योंकि बड़ी आसानी से ये विकेटें नहीं देते थे। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ मुश्तबा साहब। आसिफ भाई को भी हम यहाँ पे खुशामदीद कहेंगे, लेकिन समी असलम हमारे मुंतज़िर हैं। समी, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग आप पे ये तनकीद करते हैं कि जी फवाद आलम की तरह इंतज़ार कर लेते, ताबिश की तरह इंतज़ार कर लेते, आप अमेरिका क्यों गए? मैं तो आपके हालात बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि आप किन हालात के तहत अमेरिका गए, लेकिन कुछ अपने फैंस को, कुछ पाकिस्तान के फैंस को बताना चाहेंगे कि वो क्या हालात जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा स्टेप लिया? जी समी। अली भाई, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी सही तरह। अच्छा, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से भी कहूंगा कि थोड़ा चेक कर ले, वॉल्यूम थोड़ा अगर बढ़ा सकते हैं, कि समी किन वजूहात की बुनियाद पे आपने इतना बड़ा स्टेप लिया? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आप फवाद की तरह वेट कर लेते, ताबिश की तरह वेट कर लेते, आपको मौका मिलता, आप जल्दी नाराज होकर चले गए। नहीं, मेरे ख्याल से जल्दी तो नहीं था। काफी अरसा हो गया था। लास्ट टेस्ट में 2017 में खेला हूँ, तो 4 साल हो गए हैं उस बात को, और लास्ट टूर मैंने 2018 में किया। तो नाराज होने वाली कोई ऐसी बात नहीं, काफी दफा बात भी कर चुका हूँ, मतलब बार बार
वो बात भी नहीं करनी चाहिए क्या है, मगर क्रिकेट खेलना चाहता था और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि इधर क्रिकेट मिल नहीं रही थी, वैसे खाली डोमेस्टिक क्रिकेट हर साल के बाद खेल लेता था तो और परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त थी, तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें मैं अपना कैरियर मतलब क्रिकेट को एंजॉय कर सकता था, क्रिकेट खेल सकता था, तो इस वजह से फिर मैंने ये वाला स्टेप लिया। ऑलराइट, अच्छा सभी ये भी बात करते हैं, मैं तो हमारे साथ इस वक्त चूंकि 3 लोग मौजूद हैं, मैं तो हम T10 खेलने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे तेज़ी के साथ जवाब भी लेंगे, छोटे छोटे जवाब भी लेंगे। ये बताइए सभी, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपको फवाद आलम की तरह, ताबिश की तरह वेट करना चाहिए था, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती। देखें वो जो बात है, मेरे ख्याल से अगर ताबिश और फवाद आलम को भी ऑफर होती उस वक्त, अगर ये चल रहा होता तो वो भी जरूर जाते मेरे ख्याल से। जैसे कि इस वक्त इतने क्रिकेटर्स हैं जो कि चाह रहे हैं कि उन्हें ऑफर हो, क्योंकि मुझे तो पता है, ठीक है, तो यही कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी की बात है, हो सकता है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और हर एक का अपना पर्सनल फैसला है, हर एक का डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो हैं, तो जी बिल्कुल ऐसे। आसिफ मुस्तफा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आसिफ भाई, सबसे पहले आपको खुशामदीद, और इस वक्त आज हम ऑल अमेरिकन शो कर रहे हैं। ये बताइए कि इस वक्त अमेरिका के क्रिकेट के क्या मामलात हैं। अभी नैन से गुफ्तगू हो रही थी तो पता चला आप वहाँ पे माशाल्लाह अंडर 19 की विमेंस टीम को कोच कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्रिकेट के क्या मामलात हैं और साथ साथ विमेंस क्रिकेट का क्या मुस्तकबिल है? क्रिकेट जो है, मैं पहले भी मैं बात हम कर चुके हैं पिछले शोज पे कि यूएसए क्रिकेट जो है इस वक्त काफी जो है ना फ्लरिश हो रही है, और आप देख रहे हैं कि जैसे समीर असलम और दूसरे हमारे जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, वो यूएसए शिफ्ट हो रहे हैं एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर फॉर प्लेइंग फॉर यूएसए। तो ये जो चीज जो एक चीज आ रही, तो ये जो एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ जो जा रही है यूएसए क्रिकेट, उसका फायदा जो है वो लोकल क्रिकेटर्स को होगा, जिसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ डैलस में हूँ, ठीक है, आप यकीन करें इस वक्त इतने बच्चे मौजूद हैं जिनको कोचेस चाहिए, और हमारे पास कोचेस अवेलेबल नहीं है। इतने बच्चे आ गए हैं कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो क्रिकेट जो है यहाँ पे जो है ना, मैं समझता हूँ कि कुछ सालों में इतनी ज्यादा फ्लरिश हो जाएगी कि आप देखेंगे, जैसे मैं अभी पिछले तो किसी से बात ही कर रहा था कि हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं यूएस में, ज्यादा होंगे तो आप जो टैलेंट जो यहाँ मौजूद है, और समीर ने अभी मैचेस खेले हैं, उसने देखा होगा कि जो टैलेंट यहाँ लोकल मौजूद है वो इतना है कि रिसोर्सेज मिले तो ये अच्छी अच्छी टीमों को मुश्किल डाल सकते हैं। अच्छा आसिफ भाई, ये बताएगा, क्योंकि आप डेफिनेटली एक अमेरिका एक बड़ा कंट्री है, रिसोर्सेज आपके पास हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स वहाँ पर हैं, तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। तो ये बताएगा ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से क्या प्लेयर्स अब आपको वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें बुला लें, और जो पूल है प्लेयर्स का क्या वो बढ़ता जा रहा है? नहीं, अच्छा पहले मैं आपको यहाँ तस्दीक दूं, ठीक है, यहाँ पे मल्टी नेशनल कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन फाइनेंसेस की फॉर क्रिकेट वो हमें वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है फाइनेंस की। जहाँ पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूं, लेकिन सर अभी तो इनिशियल पीरियड है ना, जब आप परफॉर्म करेंगे तो फाइनेंस भी आ ही जाएगा। नहीं, वो क्योंकि यहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स है गवर्नमेंट फंडेड कभी नहीं होता। खैर एनीवे, वो हम फाइनेंस की बाद में बात करेंगे, लेकिन जो आप प्लेयर बता रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जो प्लेयर यहाँ आ रहे हैं, तो वो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो, क्योंकि ये एक्चुअली डायरेक्टली किसी को इनवाइट नहीं करते, प्लेयर्स खुद इनसे कांटेक्ट करा किसी तरीके से, इनको पता है कि यहाँ पे आना है, तो वो आ रहे हैं प्लेयर्स। ऑफ कोर्स जिनको जो भी देखते हैं कि अपने कंट्रीज में, रिस्पेक्टिव कंट्रीज में उनको वो मौका नहीं मिल रहा, और जिसमें कोई शक नहीं कि यूएसए एक क्वांटिटी ऑफ लैंड है, तो जिसको जो अपने बेहतर तरीके समझ सकता है वो यहाँ मूव हो रहा है और क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद जब क्रिकेट जब फिनिश करेगा तो अपना और कोई कोचिंग स्टाफ भी देखेंगे। नैन से जरा बात करते हैं। नैन, ये बताइए आपने पाकिस्तान में जब क्रिकेट का आगाज किया, मैं बहुत अच्छी तरह आपकी फैमिली को भी जानता हूँ कि दूर दूर तक वहाँ पे खातून क्रिकेटर तो क्या कोई मेल क्रिकेटर भी वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो बड़े मुश्किल से यकीनी तौर पर आपने अपनी जगह बनाई होगी कि एक नॉर्मल लड़की आए और फिर वो पाकिस्तान की टीम तक रसाई हासिल करे, फिर आप ZTBL में भी गई, उसकी वाइस कैप्टन रही, एक आइकॉनिक प्लेयर है पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेटर के लिए। अब इतनी अच्छी लेवल पे आप क्रिकेट खेल के गई हैं, तो यूएसए में इस वक्त स्टैंडर्ड क्या है विमेंस क्रिकेटर का? देखिए, पहली बात ये कि पाकिस्तान ने मुझे पहचान दी। पाकिस्तान की क्रिकेट एक डिफरेंट है, अब डेवलप हो गई। जब पाकिस्तान में हमने 2006-7 में जब क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो यूएसए की क्रिकेट बिल्कुल इसी तरीके की है, बिल्कुल एक समझ लें बेबी डेवलपमेंट है इस वक्त यूएसए क्रिकेट की। लेकिन हमारी जो क्रिकेट इंप्रूव हुई वो भी ओवरनाइट नहीं हुई, उसमें भी काफ़ी टाइम लगा। मैं 5-6 साल आप समझ लें कि हमने फ्री में क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए भी। तो आई थिंक यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, बिकॉज सर आसिफ ने भी अभी यहाँ मेंशन किया कि
गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है और यहाँ पे स्पॉन्सरशिप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वुमेन्स क्रिकेट में अभी इस चीज़ की कमी है, फंडिंग्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है जो पाकिस्तान क्रिकेट में भी होती थी। लेकिन जितना आप सक्सेस आपको मिलेगी, जितने आप टूर्नामेंट्स जीतोगे, जितने आप इवेंट्स जीतोगे, उतने आपको फिर जो है वो जितनी अवेयरनेस लोगों को यहाँ पर आएगी, क्रिकेट इंप्रूव होगी और जब इंप्रूव होगी तो फंडिंग्स भी होंगी। तो पाकिस्तानी क्रिकेट तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, बट यूएसए क्रिकेट अभी बिल्कुल समझें आप ग्रास रूट लेवल से एक स्टार्टिंग पॉइंट है अभी यूएसए क्रिकेट का। और फंडिंग्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा कैंप्स नहीं लग रहे हैं और अभी आईसीसी के इवेंट्स भी खेलने वाला है 2 यूएसए क्रिकेट, एक आईसीसी क्वालिफायर जो कि दिसंबर में है और अमेरिका कप इन सितंबर 2021। तो दोनों बड़े मेगा इवेंट्स हैं यूएसए क्रिकेट के लिए, तो उसी की तैयारी हो रही है। लेकिन अच्छा, आपने तैयारी की बात की, नैन ये बताइएगा कि जो मेंस क्रिकेटर का तो हमें मालूम है कि बहुत सारे क्रिकेटर वहाँ पहुँच चुके हैं, साउथ अफ्रीका से भी गए, इंडिया से भी गए। अभी मैं समी से भी पूछूंगा कि कौन कौन मजीद और क्रिकेटर्स ने इनको ज्वाइन किया है। तो विमेंस क्रिकेटर क्या आ रही है दूसरे ममालिक से ज्वाइन कर रही है यूएसए की टीम को? देखिए मैं वही बात आपको बता रही थी कि जितनी ज़्यादा इस वक्त यूएसए क्रिकेट में अंडर 19 और इस वक्त यूएसए जो मेन टीम है उसमें सारे एशियन प्लेयर्स ही हैं मेनली, और ज़्यादातर इंडियन प्लेयर्स हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी 3-4 हैं, बट मेनली इंडियन प्लेयर्स का बड़ा पूल है इस वक्त अंडर 19 में भी और यूएसए टीम में। तो अभी तक तो बाहर से कोई प्लेयर्स नहीं आ रहे। अभी आई थिंक मैं ही हूँ जो यहाँ पे शादी वगैरह आई हूँ, बाकी 3-4 प्लेयर्स और हैं इस वक्त जो पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बट अभी चूंकि उनके बच्चे हो गए हैं तो इस वजह से वो थोड़ा सा भी नहीं खेल रहे। लेकिन आगे इन फ्यूचर आई होप कि वो 3-4 लड़कियां जो इस वक्त मौजूद है अमेरिका में वो रिप्रेजेंट करेंगी यूएसए की टीम को। ऑलराइट, हम बात करेंगे यूएसए क्रिकेट को मजीद हम डिस्कस करेंगे। समी असलम, आसिफ मुश्तबा और नैन आबदी इस वक्त यूएसए से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और मजीद हम इनसे जानना चाहेंगे यूएसए क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब हम बात करेंगे जनाब समी असलम साहब से। समी असलम, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट चल रही थी और जिसकी वजह से आप क्रिकेट छोड़ के जाने पे मजबूर हो गए, ये बताएं कि अब वहाँ पे क्रिकेट का क्या स्टैंडर्ड है और कितने प्लेयर्स ने आपको ज्वाइन किया पूरी दुनिया से? इंडिया से भी कुछ क्रिकेटर्स आए, साउथ अफ्रीका से भी कुछ क्रिकेटर्स आए। अली भाई, स्टैंडर्ड तो बड़ा जबरदस्त है क्योंकि काफी क्रिकेटर्स बाहर से आए हैं। और कौन कौन आए, नाम बताएंगे कुछ? जी, इंडिया से जैसे आया हरमीत सिंह है और स्मिथ पटेल, ये 2012 का वर्ल्ड कप खेले थे हमारे साथ। और साउथ अफ्रीकन हैं काफी ज्यादा जो कि मतलब 50+ फर्स्ट क्लास मैचेस ज्यादातर खेले हैं। डेन पाइड है, साउथ अफ्रीका की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेला था। तो काफी ज्यादा प्लेयर्स हैं जो कि अभी आए हैं। तो अच्छा स्टैंडर्ड अच्छा है। थोड़ा सा बस ये है कि हल्की सी पिचेस अभी जैसे इन्होंने अभी बनाई है थोड़ी सी टफ कंडीशंस हैं, यानी कि पिचेस थोड़ी सी मुश्किल है। उसके अलावा मतलब स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है। अच्छा, अभी आप जब ने यहाँ से भी कुछ प्लेयर्स गए जिसमें ओवैस गए, हम्माद आजम गए, काफ़ी प्लेयर गए, रमीज़ राजा जूनियर भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो क्या इन प्लेयर्स को आपके ख्याल में क्या इनको अप्रोच की गई है या इनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ आई है कि यूएसए इन प्लेयर्स में या और दीगर प्लेयर्स में इंटरेस्टेड हो? जैसे कि रमीज राजा खेरा है, उनका किसी क्लब के साथ हुआ है, मतलब डायरेक्टली यूएसए क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं हुआ। अवैस ज़िया भी अभी यूएसए में ही है, वो भी किसी क्लब से खेल रहा है। मतलब इनका डायरेक्टली नहीं हुआ। हमारे 1-2 प्लेयर्स अभी आ रहे हैं जिनका यूएसए क्रिकेट बोर्ड के साथ हुआ, जैसे कि मेरा हुआ है। तो अभी वो आ रहे हैं, उनका प्रोसेस। अच्छा, आपने क्रिकेट बोर्ड की बात की समी, इससे पहले कि मैं आसिफ भाई की तरफ जाऊं, ये बताइएगा कि जब आप यहाँ से गए हैं तो ठीक है, लोग तो इन चीज़ों को नहीं समझते, मासूम होते लोग नहीं समझते। उन्होंने यही कहा कि फवाद और ताबिश की मिसालें दी, लेकिन जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है एहसान मानी साहब, वो भी काफ़ी नाला थे। आपकी इस हवाले से बोर्ड से कोई बात हुई थी जाने से पहले कि मुझे एक ऐसी ऑफर आई है? क्योंकि जुनैद खान अभी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि मुझे इंग्लैंड से ऑफर आई है, लेकिन मैं पहले बोर्ड से बात करूंगा कि उनके मेरे जहन में मेरे लिए क्या प्लान है। तो आपकी कोई बात हुई थी एहसान मानी से जाने से पहले या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से? मेरी कोचिंग से जरूर बात होती थी, यानी कि सिलेक्शन के हवाले से कि क्या क्राइटेरिया है। जैसे कि आपको पता है लास्ट सीजन में मेरी एवरेज नंबर 1 पे थी पूरे पाकिस्तान में, रन्स भी 3rd नंबर पे मेरे ख्याल से थे। तो बड़ा अच्छा सीजन गया था। हमारे 30 प्लेयर्स में भी मेरा नाम नहीं आया था। तो मैंने जरूर बात की थी, मगर किसी ने भी मतलब सही तरह से जवाब ही नहीं दिया। नहीं तो आपके इमीडिएट कोच तो आपके फैसल इकबाल थे, वो खुद भी टेस्ट क्रिकेटर हैं, आपकी उनसे कोई बात हुई, उन्होंने आपको क्या रिस्पांस दिया था?
अब तो आप जी, बोल बिल्कुल, सकते हैं, जब भी अब तो आप देखें, अब तो आप खुल के इसलिए बोल सकते हैं समी, क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे आपके लिए लोग बातें कर रहे हैं उनको आप बड़े आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं इन चीजों को। नहीं, कोई मसला नहीं है उसका, पहले भी नहीं था। तो फैसल इकबाल से जरूर बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे सिलेक्शन का बिल्कुल नहीं पता, मिसबॉल हक कर रहे हैं। तो वो तो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन सभी वो तो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। बस वही बात है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी अपने ऊपर नहीं लेता, जिससे भी पूछो तो वो दूसरे का नाम लेता है। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने कहा हो कि ये चीज है, हमने ऐसा फैसला लिया है। हमेशा यही होता है, वो कहते हैं कि उसके हाथ में है सिलेक्शन और उसके हाथ में, इस तरह ही है। आप चीफ सिलेक्टर से भी पूछेंगे तो वो कहेगा कोच ने कह दिया। ठीक है, अच्छा आसिफ भाई, ठीक है, आप अभी अमेरिकन क्रिकेट को आप देख रहे हैं, उनके मामलात आप देख रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए बतौर फॉर्मर क्रिकेटर ये एक अलार्मिंग साइन नहीं है कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है, गली कूचों में बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, वहाँ से प्लेयर जो वो अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं इसी किस्म के रवैये से तंग आकर? जो ये बात है ना, इसमें बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, क्योंकि जो प्लेयर है ये सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर नहीं आ रही है, दुनिया भर से प्लेयर आ रहे हैं। तो ये हम सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही ब्लेम नहीं कर सकते इस सिलसिले में कि ये क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इतने सारे प्लेयर्स होते हैं, तो वो अपना बेहतर मुस्तकबिल के लिए कहीं भी जा सकते हैं। और समी जहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड, उस वक्त जब आया तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं था शायद मेरे ख्याल में, तो वो बोर्ड जो है वो बोर्ड से बाउंड तो नहीं है ना कि वो कि मेरा क्या है या मेरा क्या है। अगर वो पूछ लेता तो बेहतर होता, बड़ा जरूरी था। कि मैं क्यों मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब ये खेल रहा था इंग्लैंड से सीरीज खेली और जब इसको नहीं खिलाया गया तो मैंने आसपास अपने जो मेरे सोर्सेज से पूछा, भाई इसको क्यों नहीं खिला रहे? ये प्लेयर है कि उस्मान सलाउद्दीन था, उस्मान। तो इन दो प्लेयरों में पूछा था, मतलब वो कोई सही से जवाब नहीं दिया गया, कोई ऐसी कि हाँ भाई ऐसा होता है, पता है पाकिस्तान में ऐसा होता है, तो जो आपको पता है उस हिसाब से। तो ये जो गलती जो है ये इसमें जो है ना, मेरे हिसाब से ना पीसीबी की है ना प्लेयर। लेकिन आसिफ भाई आप कह रहे हैं पीसीबी की गलती नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आसिफ मुश्तबा की जिंदगी से मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन निकाल दूं तो पीछे क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। तो फिर जब पाकिस्तान के प्लेयर के पास जब जॉब नहीं है, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, इनकम नहीं है, तो फिर उसके बाद वो यही फैसले करेंगे ना। तो आप कैसे कह रहे हैं कि पीसीबी का इसमें कसूर नहीं है? भाई इसलिए कसूर नहीं है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये काम किया है ना, जब डिपार्टमेंट्स बंद हुई हैं, जो उनको एक चीजें नहीं बनी जो उनकी एक उसकी थी, वो उन्होंने कराया है, ठीक है ना। तो पीसीबी ने एक ऑर्डर्स को फॉलो किया। लेकिन आसिफ भाई ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन था वो ये था कि कराची लाहौर की क्रिकेट हो, ठीक है। अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सिंध बलूचिस्तान की और पंजाब की टीमें बन रही हैं, केपी की टीमें बन रही हैं, तो वो राइवलरी तो आ ही नहीं रही ना, वो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपको सिंध को तो कोई नहीं, हाँ कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, ये सब मैचेस खेलेंगे तो आप क्रिएट कर सकते हैं राइवलरी। पता नहीं ये मतलब आई डोंट नो कि किस तरह की ये एक सिंपल सी बात क्यों नहीं पीसीबी के साथ में आई है। अगर बनानी थी तो मसला ये होता है कि अगर वो 6 टीम गई थी ना, अब 6 टीम में अब 6 बड़े शहर आते तो दूसरे शहर शिकायत करते, तो ये भी उनके लिए प्रॉब्लम थी। अब 6 टीम रहे तो 6 टीमें फिर प्रोविंस की बन सकती थी ना, स्टेट की, ठीक है। चले वो तो चलेगी, अलग डिबेट हो जाएगी, मैं उसमें जरूर आपके साथ एक शो जरूर करूंगा मैं, क्योंकि आपका डोमेस्टिक का एक बहुत बड़ा नाम है। अभी ये बताइए कि जिस तरह समी असलम चले गए, अभी शोएब मलिक ने स्टेटमेंट दे दिया, आपके सामने शोएब मलिक ने अपनी क्रिकेट का आगाज किया, आपकी कप्तानी में क्रिकेट का आगाज किया, जुनैद खान नाराज हैं, बहुत सारे प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज हैं। अभी मिसबा के लिए भी शोएब मलिक ने कह दिया कि जी वाइट बॉल का जो कोच है वो अलग होना चाहिए, आप मुत्तफिक हैं इस चीज से? इसमें देखें बात ये कि कोचेस जो है वाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, डिपेंड करता है कि वो कोच जो है अपने प्लेयर्स को लेके कैसे चलता है, उसकी कम्युनिकेशन कैसी है। क्योंकि ये जो जितनी प्रॉब्लम्स जो आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ, वो मेरे ख्याल लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से है। अगर आप सही से कॉन्फ्रेंस दे किसी को बिठा के बात की जाए, और जैसे आप कोई भी मीटिंग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस मामले को सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन हमारा ये सिलसिला कभी रहा ही नहीं है, आज की बात तो नहीं है ना सलमान, ये तो बहुत अरसे से ऐसी हमने कभी किसी से कोई बात तो करते ही नहीं ना हम किसी से, ठीक है। तो नैन ये बताइएगा, कम्युनिकेशन लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। अच्छा नैन ये बताइएगा कि पाकिस्तान में विमेंस क्रिकेट इस तरह फ्लरिश कर रही हैं, कमेंट्री में नजर आ रही हैं, एंकरिंग में नजर आ रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे मौके उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर ऐसी कोई ऑफर आती है तो क्या आप सोचेंगी कि पाकिस्तान आ जाए, वापस आप आके कमेंट्री में या एंकरिंग में आ जाएं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी ओहदे पे सर्व करें?
देखिए बिल्कुल, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रॉपर विजन के साथ कोई प्लान देगा, बिकॉज देखिए मैं अब सेटल हूँ यहाँ पर, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे रहती है, तो मैं ऐसे उठ के तो नहीं आ सकूंगी कि 2-3 महीने के लिए आए फिर वापस चले गए। तो एक प्रॉपर विजन के साथ एक पर्पस दें मुझे कि ये चीज करनी है, मुझे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करें जिसमें प्लेयर्स को, क्योंकि हम पहले भी प्लेयर्स निकालते रहे कराची में, हमारे अंडर ही खेली हैं जो आज इस वक्त यंगस्टर्स खेल रही हैं और पाकिस्तान टीम का जो हिस्सा है। तो अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट दें, कोई रिस्पेक्टफुल ऐसा जॉब ऑफर करे पाकिस्तान क्रिकेट, तो व्हाई नॉट। मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व किया जाए, क्योंकि हम जो कुछ हैं आज पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से, आज जो भी नाम है पाकिस्तान की वजह से, तो व्हाई नॉट। मैं बिल्कुल अच्छा कंसीडर करूंगी। वक्त मेरे पास महदूद है, आप ये समझते हैं कि जो विमेंस क्रिकेट में बड़ी फ्रीक्वेंटली बड़ी तेजी के साथ जो है वो कोचेस चेंज होते हैं, तो जो इतनी तेजी के साथ जो कोचेस चेंज होते हैं उसका भी इम्पैक्ट है, उसकी वजह से भी जो है वो विमेंस क्रिकेट इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं? देखिए अगर आप खुद देख लें, अब ये एक छोटी सी मिसाल है कि आप अपने बच्चों का स्कूल बार बार चेंज करेंगे और टीचर्स बार बार चेंज करेंगे, तो बच्चा तो बिल्कुल ही बौखला जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि वो बात किसकी सुने। ठीक है, ऑलराइट है। सभी ये बताएगा कि अब आपकी तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं कि अभी हमने जिस तरह पूछा कि एहसान मानी साहब से आपने कोई बात की, तो आपने कहा कि अभी तक वो जो है एहसान मानी साहब से कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। अगर अब क्रिकेट बोर्ड चेंज होता है, इस तरह आमिर ने भी कहा कि जब तक वक़ार यूनुस है मैं पाकिस्तान की टीम के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, अगर क्रिकेट बोर्ड चेंज होता है, मामला हालात तब्दील होते हैं, तो कोई इम्कानात हैं आने के, या अब आप कंटिन्यू करेंगे यूएसए की क्रिकेट के साथ? जी अली भाई, अब तो कंटिन्यू करूंगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है मेरा अभी 3 साल का इनिशियल है, तो अब एक फैसला ले लिया, तब उसी को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो अभी वहाँ किस क्लब से खेल रहे हैं, क्या परफॉर्मेंसेज हैं? क्लब से नहीं, यूएसए क्रिकेट बोर्ड की टीम मतलब बनती है और फिर कैंप वगैरह लगते हैं। अभी मैचेस हुए थे ह्यूस्टन में, तो अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। T20 खेला हूँ अभी ह्यूस्टन में। ठीक है, अच्छा क्विकली बताइएगा नैन, आपसे भी मेरा सवाल है, समी आपसे भी सवाल है। नैन ये बताइए कि आप विमेंस क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या कोई इनिशियली कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको देते हैं? किस तरह से, क्रिकेट एक महंगा खेल है, किस तरह से आप एक्सपेंसेस को बेयर कर रही हैं? फिलहाल अभी यूएसए क्रिकेट में वुमेन्स में कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं है। 2019 में जरूर दिया गया, लेकिन अब 1.5 साल से लड़कियों के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आई होप इन फ्यूचर ये इंट्रोड्यूस कराएं। बट एक्सपेंसेस जो है वो जो खास प्लेयर्स के हैं वो तो यूएसए क्रिकेट ही उसको लुक आफ्टर कर रहा है। बट हाँ, जब अब्बास मेरे साथ जाता है तो फिर उसका मैं टेक केयर कर रही हूँ। अभी फिलहाल मेरी बातचीत चल रही है उनसे, लेट्स सी, क्या आई एम होपफुल कि कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, समी आप क्या कहेंगे? रिपीट कर देंगे आप जरा, मुझे सही। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इस तरह का मिला हुआ, इस तरह जो पाकिस्तान में मिल जाता है रीजन का कॉन्ट्रैक्ट या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? जी मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, यूएसए क्रिकेट बोर्ड और एमएससी है मेजर लीग जी, उनकी तरफ से। ठीक है, आसिफ भाई आप जाते थे कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से या यूएसए क्रिकेट के हवाले से? नहीं, पाकिस्तान यूएसए क्रिकेट तो बहुत, मैं बता दूं कि जो रोशन जो फ्यूचर बहुत ताबनाक है, जिसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे प्लेयर्स और जिस तरह क्रिकेट खेली आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का ये है कि हम एक्चुअली डेली वेजेस या डेली वेजेस के जो वर्कर होते हैं उसका काम कर रहे हैं डे टू डे बेसिस, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है कि कॉर्पोरेशन के लिए उनको एक लॉन्ग टर्म प्लान देना चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लान देना चाहिए। एक बड़ी बेसिक चीज़ है, पता नहीं क्यों नहीं क्या है, बनाया है कहाँ है, कागजों में कोई नजर एक्चुअली नहीं आ रहा। क्लब भी 2 साल से बंद है। ठीक है, ऑलराइट है, थैंक यू सो मच समी असलम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नैन आप भी, आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। साथ साथ आसिफ मुस्तफा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने नाज़रीन कोशिश की कि यूएसए क्रिकेट को हम डिस्कस करें, यूएसए क्रिकेट के हवाले से हम बात करें, पाकिस्तान सुपर लीग को हमने डिस्कस किया। समीन राना साहब अब हमारे साथ मौजूद थे। हमारी कोशिश काविश आपको कैसे लगी, आपकी आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। इस वीक का हमारा ये लास्ट शो था, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट मंडे एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।